बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से और मेरी फैमिली भी खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आप देखते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। कभी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नमकीन डिशेस, सालन, पिज़्ज़ा। आप मेरे बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल में देख चुके हैं। और आप ये क्योंकि मैंगो का सीज़न है और आपके लिए लेकर आई रही हूँ मैंगो से मिलती जुलती मैंगो के डिज़र्ट, मैंगो ड्रिंक, मैंगो स्मूदी। तो इसी तरह से आपके लिए मैं जो है चीज़ें लेकर आ रही हूँ। और मेरी जो भी रेसिपी है एक्यूरेट है, आपने उसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की और जो है एक्सपीरियंस मैंने किया होता है उसके ऊपर और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको वो चीज़ दिखाई जाती है। आप उसे ज़रूर घर पर बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर जो भी गेस्ट आएगा आपकी उस चीज़ को ज़रूर तारीफ़ करेगा। और आप जब मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे तो आप मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को देखने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को देखेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रेसिपी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी तरफ से ये प्यार और मोहब्बत है। ये नहीं है कि जितने भी पुराने यूट्यूबर हैं आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को आप लाइक करें, उनको कमेंट्स करें। तो प्लीज़ जो न्यू आने वाले हैं तो आप उनकी भी हौसला अफजाई करें, उनके चैनल को भी आप हो सकता है हम उनसे भी ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हों और वो जो हम रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो परफेक्ट हों और जब आप बनाएं तो आपके ख़ानदान में बल्ले बल्ले हो जाए। तो आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बाकी ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो परफेक्ट हैं, डिलीशियस हैं कि नहीं हैं। तो आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और हमसे भी प्यार मोहब्बत कीजिए और हमें भी ये गिफ्ट दीजिए। हम आपसे कोई और गिफ्ट तो मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ एक आपसे ये सब्सक्राइब जो आप कर देते हैं ये भी आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। आज बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है और आपसे बहुत सारी बातें हो रही हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आप भी थोड़े से परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत डिटेल से हर चीज़ जो है वो अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करती हूँ। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना तो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है सीज़न डिलाइट। सीज़न डिलाइट बनाने के लिए वैसे इस रेसिपी का नाम सीज़न डिलाइट भी है और हशमिशी रेसिपी है। सीज़न डिलाइट हशमिशी। तो इसमें आज मैं बना रही हूँ हशमिशी में यहाँ पर मैंगो है, पाइनएप्पल, कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, व्हिपिंग क्रीम और फलूदा पास्ता। तो फलूदा पास्ता है ये कलर, इसको सवैयाँ भी आप कह सकते हैं और ये कलर सवैयाँ हैं फलूदा में इस्तेमाल होती हैं। तो ये सीज़न डिलाइट एक ड्रिंक है, बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और ये थोड़ा सा थिक होता है और बहुत ही मज़ा देता है। और जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो यकीन जानिए तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। तो यहाँ पर मैंने जग के अंदर 1 पाव दूध डाला है और इसके अंदर अब हम डालेंगे कस्टर्ड।
करेंगे। मैंने चीनी इसके अंदर शामिल कर दी थी और दूध की जो मलाई थी वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से। और ये कस्टर्ड शेक रेडी हो चुका है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है और ये मैंने एक जग के अंदर शामिल कर दिया। अब हम बनाएंगे मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी एक आम सिंदड़ी मैंने लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया। शुगर मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। कस्टर्ड के अंदर भी शुगर शामिल थी, यहाँ क्रीम के अंदर भी शुगर शामिल है। तो अब हम इतनी ज़्यादा शुगर जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंगो प्यूरी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसके अंदर हमने चीनी को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होनी है। तो जग के अंदर आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बाउल ले लूँ। तो मैंने ये बाउल ले लिया है। तो बाउल के अंदर अब मैं शामिल करूँगी पास्ता। पास्ता मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम करेंगे क्रीम। इसके अंदर क्रीम शामिल हो गई है और अब हम शामिल करेंगे मैंगो प्यूरी। इसे आप रख दें 3 आवर के लिए फ्रीज़र के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। अगर कोई गेस्ट है तो फिर आप उसी वक्त जब आप कस्टर्ड शेक बनाएं तो उसके अंदर जो है वो बर्फ़ शामिल कर लें और बर्फ़ शामिल करके उसे अच्छे से आप ठंडा कर लें और फिर उसके अंदर पास्ता और ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने शामिल की हैं ये शामिल करें और ये सब कुछ पहले से रेडी करके रखें। मैंगो प्यूरी आप बनाकर फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लें और जो व्हिपिंग क्रीम है वो तो वैसे भी फ्रीज़र के अंदर होती है और ठंडी होती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। जब आप निकालेंगे आप इसे थोड़ा सा जब बीट करेंगे, बीट करने के बाद आप इसको इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर दें।
तो बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी है। अब इसके ऊपर मैं बादाम जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी और ये हमारी रेसिपी जो है वो आज की रेडी होगी। देखिए कैसे मैंने झटपट ये हशमिशी आपके सामने बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न डिलाइट हशमिशी हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की हशमिशी ये तैयार होती है। आपने इसे ज़रूर घर पर बनाना है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन है और इस जो जब चीज़ रेडी हो जाती है प्रेजेंटेशन जो है वो गेस्ट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल किए हैं और थोड़ी सी मैंने सवैयाँ बचा ली थी, फिर वो मैंने इसके ऊपर लगाई हैं। फिर मैंने मैंगो का फ्लावर बनाया है, वो मैंने फ्लावर इसके ऊपर लगाया है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर मैंगो को मैंने तिरछी इसकी मैंने कटिंग की थी और इसे इस तरह मैंने इसके ऊपर डेकोरेट किया है। तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और इसे ट्राई भी करना है घर पर। और बस आज की ये रेसिपी थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो शुरू करती हूँ तब भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट में भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुश्किल हालात में हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को हल फरमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनके लिए जो है कोई उनका सबब बना दे। अल्लाह पाक उनकी उस बेरोज़गारी को दूर करे, उनके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई मुनफरिद सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। इशा की अज़ानों का वक्त हो चुका है तो अब आपको करती हूँ मैं अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। और ये मैंने आज बनाई है यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ के लिए ये रेसिपी। और आपने यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ को आपने सब्सक्राइब भी करना है और मेरी इस रेसिपी को आपने लाइक और शेयर भी करना है। और आप यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में ये रेसिपी देखिएगा। मैंने बनाया है सीज़न डिलाइट हशमिशी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को देखिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट्स भी आपने ज़रूर करना है।